नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। देखिए, सांसों पर संकट जारी है और अगला एक हफ्ता भारी है। इस बीच एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। एक तरफ राज्यों में एक के बाद एक लॉकडाउन का फैसला लिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना की रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही है। एक बार फिर 24 घंटे में 4 लाख के पार नए संक्रमित मिले हैं और वहीं पहली बार देश में 4000 से ज्यादा 84 की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में 13,628 नए मरीज मिले। 13,600 से ही भीड़ है। आज यहाँ 18 साल से ज्यादा लोगों को, जो 18 साल के ऊपर के हैं, उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। और वैक्सीन सेंटर पर क्या है माहौल, बता रहे हैं संवाददाता दीपक दुबे। मुंबई में आज 18 प्लस और 45 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के BKC जंबो वैक्सीन सेंटर में। तमाम जो बुजुर्ग हैं वो अपने परिवार के लोगों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसा कि व्हील चेयर पर एक माता जी जा रही हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको लेकर जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, मुंबई के 5 सेंटर पर 18 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 18 से 44 साल के उम्र के ऊपर के लोगों का, जिसमें 500 डोजेस दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ 45 प्लस की उम्र के लोगों की अगर बात की जाए तो 1000 डोजेस आज BKC जंबो वैक्सीन सेंटर में लगाए जाएंगे। लोग अपनी अपनी कतारों में इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपने नंबर का। यहाँ पर सीनियर सिटीज़न भी दिखाना चाहूँगा। सीनियर सिटीज़न यहाँ पर बैठे हुए हैं। जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिनको अपॉइंटमेंट मिला है और जिनको स्लॉट दिया जा चुका है, वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। आज 1000 डोजेस 45 प्लस अब के तमाम लोगों को दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो 18 से 44 साल के लोग हैं, उनको 500 डोजेस दिए जाएंगे। जिस तरह से आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि व्यवस्था थोड़ी और अच्छी की गई है यहाँ पर, कि ज़्यादा भीड़ ना हो और उतने लोगों का ही वैक्सीनेशन किया जाए जितने लोग को अपॉइंटमेंट दिया जा चुका है। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो ये है मुंबई का जंबो वैक्सीन सेंटर, जहाँ पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। कैमरा से देश के साथ दीपक दुबे, न्यूज 24 मुंबई। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना संकट पर। पीएम ने MP और महाराष्ट्र के CM से बात की है। संकट को कैसे दूर किया जा सके, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कोरोना के हालात को लेकर बातचीत की है, चर्चा की है। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में मामले सबसे ज्यादा हैं, उधर MP में भी समस्याएं अपनी बरकरार हैं। इन्हीं को लेकर ये बातचीत की गई है। और न्यूज 24 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। दिल्ली से पल्लवी झा हमारे साथ मौजूद है। दीपक दुबे भी इस बीच मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलेंगे। दीपक, आपके पास आ रही हूं। दीपक, PM ने बात की है महाराष्ट्र के CM से कोरोना मामले पर, क्या जानकारी इस बारे में? जी, महाराष्ट्र सरकार की लगातार मांग है और प्रधानमंत्री से भी ये मांग की गई है कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई और महाराष्ट्र को दिया जाए, क्योंकि संक्रमण की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर कल के आंकड़े की बात की जाए तो 48,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे, जबकि 891 लोगों की मौत हुई थी। वहीं मुंबई की बात की जाए तो 71 लोगों की मौत हुई थी और 2,500 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से मुंबई में स्थिति काफ़ी हद तक सुधर चुकी है, लेकिन जो महाराष्ट्र गाँव खेड़े जो अलग अलग इलाके हैं, वहाँ पर संक्रमण की संख्या अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहां तक कि 10 से जो 12 जिले हैं वहां पर कुछ संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही चिंता का विषय है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो, क्योंकि आज भी अगर बात की जाए तो चाहे वो मुंबई का जंबो वैक्सीन सेंटर हो, जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध थी, लेकिन कोवैक्सीन थी वो उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं थे, आउट ऑफ स्टॉक था। यही वजह है कि जो 45 प्लस
प्लस के लोग थे जो पहुंचे हुए थे, उनको कोवैक्सीन नहीं मिल पाई, उन्हें खाली हाथ जाना पड़ा वापस। यहाँ तक कि जो संख्या है, अगर आप देखें और अंदाजा लगाएं कि 500 जो डोजेज है कोविडशील्ड की 18 प्लस को दी जा रही है, इससे ज्यादा संख्या बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि कोविडशील्ड वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वहीं 45 साल की उम्र के ऊपर की बात की जाए तो 1000 डोजेज है। तो स्थिति और सुधारने की कोशिश लगातार की जा रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा हो और बने रहे। दिल्ली से खबर है, उधर दिल्ली में वैक्सीनेशन तेज करने के लिए सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया है और इस दौरान दोनों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर अधिकारियों से बात की और इंतजाम के बारे में जानकारी ली। वहीं से पहले केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से और वैक्सीन की मांग भी की है, वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सुना देते हैं पहले, उसके बाद पल्लवी का रुख कर लेते हैं। सुनिए जरा। दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे 1 लाख वैक्सीन डेली लग रहे हैं। 50,000 45 साल से कम उम्र के लोगों को और लगभग 50,000 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को। आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन्स की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज़, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं। तो 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन और चाहिए। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। तो आपने सुना, सीएम केजरीवाल कह रहे थे कि वैक्सीन मिल जाए तो वैक्सीनेट सभी को कर दिया जाएगा। पल्लवी, 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन अगर मिल जाए तो 3 महीने में सभी वैक्सीनेट हो जाएंगे, सीएम कह रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर जो सीएम ने कहा है वो एक आंकड़ा है और इस आंकड़े को छूने के लिए सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार को भी की तरफ से जो कोटा आता है वो कोटा राज्य सरकार को देना होगा। लेकिन वैक्सीन को लेकर अब ये स्पष्ट है कि राज्य सरकारें खुद जो हैं वो कंपनी से बाई करेंगी और साथ ही साथ कुछ हॉस्पिटल्स को भी जो है ये निर्देश है कि आप भी बाई करिए। क्योंकि इस वक्त देखिए, पहले क्या था कि डिमांड उतनी नहीं थी लेकिन सप्लाई थी। इस वक्त डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई उस हिसाब से है नहीं, तो इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं राज्य सरकारों के सामने कि उतनी वैक्सीन उपलब्धता है नहीं, ना केंद्र सरकार की तरफ से उतनी आ रही है, ना राज्य सरकार के पास अभी कंपनीज के द्वारा आई हैं। तो इसीलिए वैक्सीनेशन का जो एक तरीके से ड्राइव है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ एक सरकारी स्कूल में वैक्सीनेशन चल रहा है और तस्वीर अपने आप में यहाँ पे बयां कर रही है कि देखिए लाइन काफी लंबी है यहाँ पर और सोशल डिस्टेंसिंग के लोग पालन करते हुए अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं। लेकिन चुनौती यही है कि वैक्सीन की कमी होने की वजह से कई सेंटरों पर ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि वहां वायल्स नहीं है और वैक्सीन नहीं मिल रही है। सेंटर्स बढ़ाए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन नहीं है। सबसे बड़ी खबर मैं आपको ये बता दूं कि 1 मई से जिस तरीके से 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार के जितने भी अस्पताल हैं वहां अभी तक 18 से 44 के लोगों के लिए ये स्टार्ट ही नहीं हो पाया है क्योंकि उस हिसाब से वैक्सीन वहां पर उपलब्ध नहीं है। सिर्फ 44 के 45 से ऊपर के लोगों को लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। तो बहुत समस्याएं हैं अभी वैक्सीन को लेकर। कोवैक्सीन जो है वो 1 महीने में 1 करोड़ ही प्रोड्यूस कर पा रही है, एक वो भी बड़ी चुनौती है। तो इसीलिए लगातार जो है केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार जो है वो कंपनीज पर भी दबाव बना रहे और कंपनीज से मांग कर रही हैं। आप याद होगा कि 1 हफ्ते पहले आपको मनीष सिसोदिया ने कहा था कि 4 लाख डोज जो अभी है वो कंपनी से आई है, लेकिन कुछ डोज अभी पाइपलाइन में है जो अभी आई नहीं है। तो इसी को देखते हुए देखिए, दिल्ली में बेशक 1 लाख प्रतिदिन जो है वैक्सीन लग रहा है 50,000 45 से ऊपर वालों को और 50,000 तकरीबन 18 से 44 वर्ष के उनको, लेकिन इसको अगर बढ़ाना है तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको एक्स्ट्रा डोजेस की जरूरत होगी जो कि केंद्र सरकार से जो मिले और साथ ही साथ ये जो कंपनीज से बाई कर रहे हैं वो मिलाकर ही तभी इस एक आंकड़े को पूरा किया जा सकता है। विपनेश, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पल्लवी, बने रहें। केजे श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से।
केजे श्रीवत्सन, आपकी तमाम रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, चाहे वैक्सीनेशन की बात करें या फिर जिस तरीके से गाइडलाइंस हैं, अभी क्या स्थिति है वहां पर मौजूदा? जी देखिए, राजस्थान में वैक्सीनेशन की हालत क्या है इसका अंदाजा इसी आंकड़े से लगाया जा सकता है कि राजस्थान देश के उन चुनिंदा टॉप राज्यों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है। यहां पर हर रोज 5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन का टारगेट था, जिसे पूरा भी कर लिया गया। सरकार कह रही है वह 7 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीन लगा सकती है, लेकिन डिमांड और सप्लाई जिसकी पल्लवी भी अभी बात कर रही थी, वह राजस्थान में सबसे ज्यादा गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार को जितनी वैक्सीन चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। अभी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करीब 3 करोड़ 25 लाख 18 साल से ज्यादा लोग हैं और उनके लिए वैक्सीन नहीं मिल पा रही, जिसके चलते अभी भी करीब 20 से ज्यादा सेंटरों को अकेले जयपुर में बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा करीब 25% सेंटर राजस्थान में बिना वैक्सीन के बंद हैं। तो अब सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन को तो बढ़ाया जाए, लेकिन जिन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध हो रहे हैं वहां पर लोगों की मारामारी भी काफी ज्यादा है। और एक जो चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात है कि जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीन है, उसके लिए राजस्थान सरकार ने अपने खजाने से 3000 करोड़ रुपए दिया है। तो ऐसे में इनके लिए अलग सेंटर बनाया गया है, यानी कि जो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए अलग सेंटर है, 18 साल वालों के लिए से ऊपर वाले लोग हैं उनके लिए अलग सेंटर है। यानी कि वैक्सीनेशन का जो सेंटर है वो वैसे ही एक तरह से कम हो गया, क्योंकि इनमें से ज्यादातर सेंटर बंद हैं और वैक्सीन की कमी सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार को ही परेशान कर रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये तमाम डॉक्टर्स से बात भी हो रही है लगातार हमारी, और डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि हमें महामारी से बचना है तो सभी को वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है, और बच्चों के लिए भी सोचना होगा। केजे श्रीवत्सन, ये बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द सभी को वैक्सीनेट किया जाए अगर संक्रमण को रोकना है तो। जी बिल्कुल, देखिए तीसरी लहर की बात की गई है, बच्चों को उससे संक्रमण की बात की गई है, और एक अच्छी बात यह है कि अब लोगों को वैक्सीन के फायदे नजर आने लगे हैं। और यही कारण है कि जहां जहां सेंटर बने हुए हैं वहां जबरदस्त भीड़ लग रही है, क्योंकि उन्हें पता है कोरोना के इस संकट से केवल वैक्सीनेशन ही उन्हें बचा सकता है। और यही कारण है कि जो वैक्सीन को लेकर शुरुआती दिनों में जिस तरह से बातें सामने आ रही थी, अब लगभग सब लोग उस चीजों को भूल चुके हैं। उन्हें पता लग गया कि वैक्सीन यदि लग जाए तो उनकी जान बच सकती है। हालांकि कोरोना संक्रमण है, तब भी आ सकता है लापरवाही बरतने पर, लेकिन जान बच सकती है, यह लोगों को अब बात समझ में आ गई है। और यही कारण है कि वैक्सीन सेंटर पर अब सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ने लगी, और युवा जो जनरेशन थी जो कि काफी वक्त से वैक्सीनेशन का इंतजार कर रही थी, अब इन सेंटरों की ओर आने लगे। लेकिन आज 8 दिन पूरे हो गए हैं 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुए, और राजस्थान में मुश्किल से 2 लाख युवाओं का, देखिए 3 करोड़ 25 लाख टारगेट है 18 साल से ज्यादा उम्र के जो है वो लोगों की संख्या, लेकिन केवल 2-2.25 लाख लोगों का ही वैक्सीन होना इन 8 दिनों में ये बताता है कि रफ्तार कितनी धीरे है और वैक्सीन कितनी कम आ रही है। और इस रफ्तार को तेज करना होगा तभी बात बनेगी। और दीपक, ये जरूरी है, तमाम डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि सभी का वैक्सीनेट होना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है अगर संक्रमण दर को रोकना है हमें तो। जी जाहिर सी बात है, जिस तरह से महाराष्ट्र और मुंबई खासतौर पर सबसे ज़्यादा संक्रमित है और आंकड़े भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहे हैं, चाहे मृत्यु दर की बात की जाए या फिर संक्रमण की संख्याओं की बात की जाए। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को ये चिंता सता रही है कि 18+ की जो ड्राइव शुरू की गई उसमें कहीं ना कहीं लगातार ये अड़चनें आ रही हैं। इसके साथ साथ जो सीनियर सिटीजन है, कई लोगों को तो 1 डोज मिल पाया है, दूसरे डोज के लिए उन्हें काफ़ी समय से उनको इंतजार करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ कोवैक्सीन जिन्होंने पहले लगवा ली थी और कोवैक्सीन अब उपलब्धि नहीं है, ये सबसे बड़ी परेशानी लोगों की बनी हुई है। यही वजह है कि लोग सुबह से ही अलग अलग सेंटर के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जान इसी से बच सकती है। लेकिन जब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो लोग जब वहां पहुंचते हैं तो कर्मचारियों के साथ उनकी बहस भी हो जाती है, लोग सीनियर सिटीजन काफी गुस्सा भी करते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की ये चिंता भी कहीं ना कहीं जायज है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लगातार ये मांग की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हमें करना होगा। और यही वजह है कि महाराष्ट्र, अब तक की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन अभी भी आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर बात की जाए
18 साल से लेकर 44 साल के बीच की, तो ये 6 करोड़ से ज्यादा के लोग हैं और 12 करोड़ से ज्यादा डोजेस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में डोज उपलब्ध नहीं है और सरकार को यही चिंता सता रही है और यही वजह है कि लगातार मांग भी की जा रही है कि वैक्सीन उन्हें उपलब्ध हो जाए। वहीं राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी बताया अभी कुछ समय पहले कि किस तरह से मुंबई में तो जो स्थिति है वो सुधर चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र के जो अन्य इलाके हैं वहां पर स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। यहां तक कि 15 मई तक लॉकडाउन की बात की गई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ऐसे इलाके जहां पर संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो संक्रमण की हो या मौत की दर हो, उस पर कहीं ना कहीं काबू पाने के लिए अब कोशिश की जाएगी कि वहां पर फिर से आगे भविष्य के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जाए। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्रालय को एक खत लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है कि कोविन ऐप जो है उसमें टेक्निकल ग्लिच की वजह से काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में लोग रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है। यही वजह है कि हमें एक एप्लीकेशन खास तौर पर बनाने की छूट दी जाए, परमिशन दी जाए, जिससे कि वो ऐप हम डेवलप कर सके महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, जिससे कि वैक्सीनेशन की जो सुविधा है वो सभी को आसानी से मिल सके। जी। और इधर स्लॉट भी नहीं मिल रहा है, डेट भी नहीं मिल रही है, समय नहीं मिल पा रहा है। पल्लवी, मैंने भी जो आरोग्य सेतु है उस पर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया अपना, लेकिन स्लॉट मुझे नहीं मिला है अभी तक। और डॉक्टर्स तो बच्चों के लिए भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन बनाई जाए। देखिए, वही कह रही हूँ कि जिस तरीके की इस वक्त स्थिति है, ऐसे में जो लोग हैं अब उनको ये कहीं ना कहीं ये समझ आ चुका है कि अगर सीवियरिटी से बचना है तो वैक्सीन लगाना पड़ेगा। और इसीलिए ओवर क्राउडेड, एक तरीके से मैं शब्द इस्तेमाल कर सकती हूँ कि इस वक्त ओवर क्राउडेड है। इसीलिए एक तो वैक्सीन नहीं है, लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, प्री बुकिंग हो चुकी है, इसलिए स्लॉट नहीं मिल रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि चूंकि पूरे देश भर से अब डिमांड आनी शुरू हो गया, अलग अलग राज्यों से, जैसे दीपक कह रहे हैं महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा डिमांड है, राजस्थान में डिमांड है, दिल्ली ने आज मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हमें 80 लाख से ज्यादा डोज की जरूरत है। तो अलग अलग राज्यों से लगातार डिमांड बढ़ी है, लेकिन जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है हम वैक्सीन को लेकर, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, और अभी तो स्पुतनिक आई है, अभी हम एक तरीके से कहें तो उसका अभी आना भी साफ नहीं है कि कितने दिनों में आएगी वो मार्केट में। तो वैक्सीन की इतनी भारी कमी है, इसी वजह से लोगों को समय पर वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, एक दीपक कह रहे थे कि दूसरे शॉट के लिए भी लोगों को जो है भटकना पड़ रहा है। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि दिल्ली में भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर दूसरे शॉट के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास वैक्सीन नहीं है। तो बहुत बड़ी चुनौती है ये, और इस चुनौती को पूरा तभी किया जा सकता है जब प्रोडक्शन इसका बढ़ेगा। दूसरी बात आपने की बच्चों की वैक्सीन को लेकर, देखिए ये तो जरूर है कि जिस तरीके से इन्होंने संकेत दिया कि तीसरा वेव आएगा, तीसरा वेव भी आएगा, चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा, ऐसे साइंटिस्ट कहते हैं, क्योंकि लगातार म्यूटेशन होते रहते हैं। लेकिन कौन सा वेरिएंट होगा, कितना खतरनाक होगा, ये जीनोम सिक्वेंसिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, और ऐसे में ये भी जरूरी है कि चूंकि बच्चे जो है वो वल्नरेबल है, और बहुत सारे ऐसा पॉपुलेशन है जो वल्नरेबल है, उसको कैसे बचाया जाए, तो इसके लिए वैक्सीन को लेकर बात कही जा रही है कि कुछ ऐसे वैक्सीन लाए जाए जिससे कि बच्चों को भी बचाव किया जाए। जी, एक खबर आ रही है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, छपरा में सांसद राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर के बाहर दर्जनों एम्बुलेंस ढककर खड़ी किए जाने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने इस मामले में राजीव प्रताप रूडी पर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर। पप्पू यादव ने ड्राइवर्स के साथ बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजीव प्रताप रूडी पर हमला बोला। उन्होंने राजीव प्रताप रूडी से सवाल किया कि ड्राइवर्स की सेना तैयार है, एम्बुलेंस कब और कहां सौंपने वाले हैं, आप बताएं जल्दी से। दरअसल एम्बुलेंस पाए जाने के बाद राजीव प्रताप रूडी ने एक चिट्ठी जारी की थी, जो उन्होंने जिलाधिकारी को 6 मई को लिखी थी, और इस पत्र के जरिए उन्होंने एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर की व्यवस्था पर परिचालन किए जाने की बात कही। और इसी चिट्ठी के बाद पप्पू यादव ने पलटवार कर दिया है। क्या कहा पप्पू यादव ने, आपको सुनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, अभी 21 है यहाँ, किधर है? 24 लाइसेंस का लाइसेंस निकालो, देखिए लाइसेंस निकालो।
40 ड्राइवर हैं इनके पास, तैयार है। ये अभी सबका नाम लिख करके हम लोग गवर्नमेंट को भेजने जा रहे हैं। प्रेमचंद सिंह जी अभी देंगे, समर्पित करें। तो पप्पू यादव को आप सुन रहे थे। ये वो एम्बुलेंस है दरअसल राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर में खड़ी हुई हैं और ये जनता के पैसे की है, जनता का हक है, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो पप्पू यादव ने इनको दिखाया और राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ड्राइवर्स नहीं है। पप्पू यादव ड्राइवर भी ले आए हैं। अब देखते हैं कि सांसद की तरफ से क्या कहा जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।